आपकी मोहब्बत मिलने में कितनी देर बाकी है, अपने नाम से मालूम करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत अब आपसे कितना दूर है तो आप सही जगह आए हैं। इस वीडियो के सवालात के जवाब देने के बाद आप ये जान लेंगे कि आपकी मोहब्बत आपको कब मिलेगी, कई साल बाद, कुछ साल बाद, बहुत जल्द, या आप अभी अपनी मोहब्बत के साथ हैं। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते ही आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तरीका ये कि आपसे 10 सवालात किए जाएंगे। हर सवाल के 3 या 5 ऑप्शन है, कोई एक सिलेक्ट करना है। सवाल का जवाब देने में देर लगे तो वीडियो को रोक लें। जवाबात ईमानदारी से देने और जवाब देने के बाद बदलना नहीं है, वरना रिजल्ट दुरुस्त नहीं आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, आपका नाम क्या सोचकर रखा गया? ए, ये सोचकर के नाम का अच्छा मतलब था। बी, जो अच्छा लगा रख दिया। सी, मिलता जुलता नाम हो ये सोचकर। डी, किसी से मुतासिर होके। ई, मुझे नहीं पता। सवाल नंबर 2, आपका कोई निक नाम है? ए, हाँ, और सब मुझे उसी नाम से पुकारते हैं। बी, हाँ है पर सब नहीं जानते। सी, नहीं। सवाल नंबर 3, आपका और भी कोई नाम है? ए, नहीं। बी, हाँ। सी, हाँ है पर इस्तेमाल नहीं होता। सवाल नंबर 4, आप में इनमें से कौन सा जज्बा ज़्यादा पाया जाता है? ए, उदासी। बी, गुस्सा। सी, खुशी। डी, जोश। ई, मुझ में सारे ही जज्बात पाए जाते हैं। सवाल नंबर 5, क्या आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए? ए, हाँ। बी, नहीं। सी, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। सवाल नंबर 6, अभी आप किसी की मोहब्बत में हैं? ए, शायद। बी, नहीं। सी, 1 या 2 ऐसे हैं जिनसे मैं मुतासिर हूँ। डी, हाँ। ई, मुझे मोहब्बत पर यकीन नहीं, वालिदिन की मर्जी की शादी करनी है। सवाल नंबर 7, इंग्लिश के आपके नाम में कितने हरूफ हैं? ए, 3। बी, 4 या 5। सी, 6 या 8। डी, 9 से 11। ई, 11 से ज़्यादा। सवाल नंबर 8, लोग आपका नाम बिगाड़ कर पुकारते हैं? ए, नहीं। बी, कभी कभी। सी, हाँ। सवाल नंबर 9, आपके नाम का पहला हरूफ इंग्लिश में क्या है? ए, HJNQSU में से शुरू होता है। बी, GIMPY में से एक लेटर से शुरू होता है। सी, COTX के एक लेटर में से शुरू होता है। डी, BFKLDLWZ के एक हरूफ में से शुरू होता है। ई, AERV के एक लेटर में से शुरू होता है। सवाल नंबर 10, आप किस किस्म की दस्तखत करते हैं? ए, बड़े साइज़ की। बी, बहुत छोटे साइज़ की। सी, छोटे साइज़ की। डी, दरमियाने साइज़ की। ई, बड़े साइज़ की। अब आप टोटल कर लें रिजल्ट्स। अगर आपके पॉइंट्स 12 और 23 के बीच हैं तो अभी आपके उससे मिलने में देर है। आपके रिजल्ट से साफ नज़र आता है कि आप अपनी मोहब्बत या शादी से अभी दूर हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि कितना वक्त बाकी है, पर अभी देर है, लिहाजा मसरूफ़ रहें ताकि इंतज़ार का वक्त जल्दी गुजर जाए।
अगर आपके पॉइंट्स 24 और 36 के बीच है तो कुछ साल सब्र करें। आपके रिजल्ट से अंदाज़ा होता है कि आपको कुछ साल और इंतज़ार करना पड़ेगा, पर जब भी बात बढ़ेगी तेज़ी से बढ़ेगी। पर अभी आपके नसीब में थोड़ा सा इंतज़ार लिखा है, फिर मिलन है। अगर आपके पॉइंट 37 से 49 के बीच है तो आपको आपकी मोहब्बत मिलने वाली है। आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि आपकी मोहब्बत आपको मिलने वाली है। यह मुमकिन है आपकी नज़र में है। हो सकता है आपके लिए कुछ मसाइल हों, लेकिन यह आपने थोड़ी कोशिश करनी है ताकि आप उसे हासिल कर लें। अगर आपके पॉइंट्स 50 और 60 के बीच है तो आप अपनी मोहब्बत के साथ हैं। आपके रिजल्ट से अंदाज़ा होता है कि आप अपनी मोहब्बत के साथ हैं। आप अपने साथी के साथ गहरे बॉन्ड में हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं। अगर आप में कुछ नाचाकी है तो उसे दूर करें, मिलकर रहें, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप दोनों कमाल हैं। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से हो तो हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।